जी मित्रों, सागर सर आ गए हैं। समस्या दूर हो गई। और सर आपका जो स्क्रीन है उसको अपना मोड चेंज कर लीजिए क्योंकि आप जी, 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 प्लीज़। ठीक, 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 ठीक। जी। तो आखिरकार सर के दर्शन हो ही गए। सर स्वागत है आपका। आपकी आवाज़ सर अभी नहीं है। ऑडियो आपका बंद है। ऑडियो करने बेटे। जी। आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही सर? आप अपनी सेटिंग करिए, अभी आपकी आवाज़ नहीं आई है, तब तक मैं व्यूअर्स के कमेंट लेता हूँ। अरसलान पूछते हैं नक्शा दिल, दिल का नक्शा, क्या ये शब्द सही? हाँ, सही है। नक्शा दिल का मतलब है दिल का नक्शा। वैसे नक्श नहीं पूछ रहे हैं आप, क्योंकि हाँ आपने नक्शा लिखा हुआ है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं आपका वही ऑडियो देख बंद है। रहा हूँ सर, आना तो इश्क चाहिए। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। 1 सेकंड सर, होल्ड करिए 1 सेकंड। इश्क सुल्तानपुरी ने कुछ लिखा और उड़ा दिया। सागर सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ सर, हम कोशिश कर रहे हैं। सर मैं एक काम करता हूँ, मैं हेडफ़ोन हटाता हूँ तब शायद आएगी कुछ, मुझे लग रहा है। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज़। जी सर, जी सर, जी सर। जी सर, आप बोलिएगा प्लीज़। आदाब सर, कैन यू हियर मी? जी, अब सही है। आदाब, नमस्कार सर। तो मैं ये हटा देता हूँ। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा आज कोई टेक्निकल कारण था जिसकी वजह से हम लोग जो है सागर सर से शुरू में नहीं जुड़ पाए। और अब सागर साहब हमारे साथ हैं और अब बातें होंगी शायरी की और ये क्लास अब विधिवत शुरू होगी, बाकायदगी के साथ शुरू होगी। तो इससे पहले कि मैं इस क्लास को शुरू करने की सर से गुजारिश करूं, मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा अपने जो हमारे आज के गुरु हैं, जो सागर सर हैं हमारे, इनके बारे में। वैसे तो दोस्तों आप पिछली मुलाकात में जो शायद अब से लगभग 2 साल पहले हुई थी इस चैनल पर सागर सर से, तो उसमें तो आप सर के बारे में काफ़ी कुछ जान गए थे और आपने एंजॉय भी किया था, काफ़ी व्यूज़ भी हैं उस वीडियो के, उस लाइव स्ट्रीमिंग के। लेकिन फिर भी मैं नए व्यूअर्स के लिए सर का परिचय देना चाहूँगा। सागर सर कोई सिर्फ शायर नहीं है, बल्कि क्या-क्या हैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि क्या-क्या नहीं हैं। तो थोड़ा-सा परिचय सर के बारे में। नाम है आपका पंडित सागर त्रिपाठी, उम्र 73 साल यानी 73 ईयर्स है। बिज़नेसमैन हैं, पृथ्वी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन हैं। वाइस चेयरमैन हैं ये वर्ल्ड सूफी काउंसिल के, फाउंडर पैट्रन आईपीसी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रेरक वक्ता, राष्ट्रीय अमन महासंघ। और 25 साल से ज़्यादा का समय हो गया लगातार साहित्य सेवा कर रहे हैं और दिन रात लिख पढ़कर भी कमोबेश लगभग नहीं के बराबर, ये ऐसा मानते हैं सर कि अभी सर ने कुछ नहीं किया, ऐसा ये मानते हैं। आपकी शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से हुई, केसी लॉ कॉलेज में भी पढ़े हैं और देशी विदेशी शैक्षिक मानद, तकनीकी, वायु सेवा, डिप्लोमा, डिग्रियां और पता नहीं कितनी उपाधियां और सर को पुरस्कार वगैरह मिले हैं। प्रबंधन डिग्री है, ललित कला, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और पुस्तकें बहुत हैं सर की, कुछ के नाम लेता हूँ। कबंध, शब्द वेद 3 भाषाओं में है। क्षितिज, सागर सत्सई, ये दोहा संग्रह है और एक और दोहा संग्रह है सागर सप्तशती। और एक अभी प्रकाशित होने वाली है शंखनाद। फिर इसके अलावा गज़ल संग्रह है सागर की लहरें, रचना और रचनाकार, गज़ल सप्तक, कहकशां, किरचियाँ, उफ़ुक़, अलिफ़, जज़ीरा, माँ का 2nd एडिशन पब्लिश हो चुका है। साहिबान रहमत, ये नात कलेक्शन है। 21 किताबें हैं और 1750 से ज़्यादा सम्मान मिल चुके हैं। कुछ सम्मान मैं आपको बताता हूँ जो आपको मिले हैं। साहित्य गौरव बीएचयू से, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से भी सम्मान मिला है। साहित्य रत्न, साहित्य शिरोमणि, साहित्य सारस्वत, साहित्य विभूषण, कादम्बरी सम्मान 5 बार, हिंदी सेवा संस्थान की ओर से पुरस्कार 2 बार, प्रतिभा संवर्धन सम्मान। दोस्तों थोड़ी सी जानकारी अभी और देता हूँ, लेकिन इससे पहले कि ये परिचय पूरा हो और बात शुरू हो शायरी की, आप लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को, इस लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा इस लाइव स्ट्रीमिंग के शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालिए, फेसबुक, इंस्टा वगैरह जहाँ जहाँ डालना है डालिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। तो मैं सर के कुछ पुरस्कारों और इनको प्राप्त सम्मान की बात कर रहा था। प्रतिभा संवर्धन सम्मान मिला है,
और इसके अलावा हिंदी साहित्य अकेडमी की ओर से हरे रामा हरे कृष्ण सम्मान, काव्य शिखर सम्मान, काव्य शिरोमणि, साहित्य श्री सम्मान, यूजीसी सम्मान 3 बार, उत्तर प्रदेश के 35 से अधिक सम्मान मिले हैं, शहंशाह अदब, मीर अवार्ड, गालिब अवार्ड, बशर अवार्ड, कश्फी झांसवी सम्मान, गुलशन अदब सम्मान, शायर वतन सम्मान, मोहसिन अदब सम्मान, शहदाई अदब सम्मान, कोहिनूर अदब सम्मान, आबरू अदब सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान। लंबी लिस्ट है साहब, मित्रों जरा दिल थाम कर सुनिए सर के बारे में। कालिका प्रसाद बशर सम्मान, आईपीसी महामानव सम्मान, साहित्य वैभव सम्मान, हरिवंश राय बच्चन सम्मान, सुमित्रा नंदन पंत सम्मान। इसके अलावा 1750 से ज्यादा सनद, सम्मान, मानपत्र, प्रशस्ति पत्र, अलंकरण, अभिनंदन, मानद उपाधियां, यशोवर्धन ट्रॉफी, सहभागिता पत्र वगैरह प्राप्त हुए हैं आपको। गिनती मुश्किल है। 85,000 से ज्यादा शेर कह चुके हैं, 16,000 से ज्यादा गजलें कह चुके हैं। इसके अलावा हमद, नात, मुनाजात, सलाम, मनक़बत, रुबाइयाँ, नज़में, मरसिया, क़ितात वगैरह सब कुछ कहते हैं। 5,000 से ज़्यादा दोहे हैं, 3,500 से ज़्यादा हाइकू हैं, 5,000 से ज़्यादा छंद और मुक्तक हैं, 3,500 से ज़्यादा गीत और कविताएं लिख चुके हैं। इसके अलावा 3,500 से ज़्यादा सेमिनारों में वक्ता के रूप में शामिल हो चुके हैं, मुशायरों, कवि सम्मेलनों, अदबी नशिस्तों, बैठकों, साहित्यिक गोष्ठियों वगैरह में सारी दुनिया में शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा मंच संचालन के तो आप उस्ताद हैं, और 175 पुस्तकों का लोकार्पण भी आपके नाम है। 1,000 से अधिक काव्य गोष्ठियों और कार्यशालाओं का गृह आयोजन और संचालन कर चुके हैं। और इसके अलावा सारी दुनिया के न जाने कितने देशों में काव्य पाठ कर चुके हैं, अमेरिका से लेकर श्रीलंका तक बहुत सारे देश हैं। मतलब गिनाना शुरू करूं तो और टाइम लगेगा, शॉर्ट कर रहा हूं इसको माफ़ी के साथ सागर सर से। और मुंबई में रहते हैं। और बस ये संक्षिप्त परिचय था सर का। मित्रों मैं सागर साहब और आपके बीच से हटता हूँ ना, स्क्रीन पर रहूँगा, हटूंगा नहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं व्यूअर्स के सवाल लूँ और सर आपको पढ़कर सुनाऊं, कृपया मेरा नमस्कार, आदाब और सलाम हिंदुस्तान कबूल करें। सर, माई हिंदी माई उर्दू के तमाम इनसे जुड़े हुए जितने विद्वान मनीषी लोग हैं, सबको मेरा प्रणाम। और आपके वसीले से आज मुझे ऐसा अवसर मिला है कि दिल की बात कर सकूं मैं। आपका शत शत नमन। आप जानते हैं कि हम आपको शब्द महर्ष मानते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके चैनल पे मैं आया। आदेश दें आप। तो सर हम इस क्लास में मतलब आज अगर इसको पहली क्लास माने इस सिलसिले की, तो हम सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि शायरी क्या होती है और कितनी तरह की होती है। ये हमारा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करें। सर, दरअसल शायरी एक बड़ा विस्तृत शब्द है। इसमें सबसे कमोबेश जो असनाफे सुखन जिन्हें कहा जाता है, मैं कोशिश करूंगा कि सहज भाषा के शब्द मैं प्रयोग में ले आऊं कि अरब से निकलकर, अरब के सहरा से निकलकर फारस की खाड़ी ईरान से होती हुई जब गजल हिंदुस्तान आई तो बड़ी कमसिन नाजुक सी बेटी की तरह थी। और तूतिए हिंद अमीर खुसरो ने, जो हमारे मुस्तनद तौर पर हिंदुस्तान के पहले उर्दू जबान के शायर कहे जाते हैं, जो फारसी के एक्सपर्ट थे, लेकिन उन्होंने एक मिसरे को अवधी और ब्रज में कह करके रेवोल्यूशन पैदा कर दिया था। गजल बुनियादी तौर पर सर जो कदीमी तौर पर मानी जाती थी, वो महबूब से गुफ्तगू की बात थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि अरब के सहरा में गजाल को जब शिकारी बाण से मार देते थे तो जो चीख की आवाज निकलती थी, या उसके बड़े सींग जाकर के झाड़ियों में उलझ जाते थे और मार दिया जाता था, तो वो कराह को गजाल की कराह कही जाती थी। बट बुनियादी तौर पर बादशाहों को, शेखों को, वहीं से ये छोटी छोटी चीजें शुरू हुई थी, जो उस वक्त आकाओं को, बादशाहों को, बड़े आदमियों को रिझाने के लिए ये मीठी बातें की जाती। गजल की गुफ्तगू बड़ी मलमली एहसास की होती है, लेकिन सबसे बड़ी इसने पूरी विश्व को अपने कब्जे में ले लिया। दुनिया में बुनियादी तौर पर गजल गोई में जो सुखनवरी में जो गजल की सिन्फ है, इससे ज्यादा मकबूल सिन्फ कम से कम हमें तो नहीं नजर आई। आप अगर इजाजत दें तो बहुत शॉर्ट में एक बात कहें
कि शायरी में कमो बेश 12 सिन्फ हैं, असनाफ। एक सिंगल शेर अगर जिंदगी में हो जाए और उससे बड़ा ना हो पाए, उसमें बढ़ोतरी ना हो पाए, उसको फर्द कहते हैं। 5 शेर जिसमें मतला हो, मक्ता जरूरी नहीं है, मतला हो, वजन मीटर बहर रुकन अरकान में दुरुस्त हो, बामानी हो, कानों में रस घोलती हो, हृदय के तार झंकित कर देती हो, वो गजल है जो दुनिया में बहुत मकबूल है। फिर बादशाहों को, सूफियों को प्रसन्न करने के लिए कसीदा, रुबाई, कता, मसनवी, एक चीज थी जिसको तरजी अबद कहते थे। मुस्तजाद, जैसे शेर उसको 4 पंक्ति का होता था, कता, फिर उसके बाद मुसम्मस, ये चीजें एक के बाद डेवलप कर रही थी। जैसे मुस्तजाद है, मुसम्मत है, 4 बैत है, और आखिर में नज्म थी। नज्म की कई किस्में हैं। दरअसल इसमें एक चीज सर हम खास तौर पर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उर्दू जबान की ये पैदाइश नहीं है, और शायरी में ये जितने शब्द आए हैं, ये जितने असनाफ आए हैं, जितनी बहरें आई हैं, ये उर्दू जबान की नहीं है, ये अरब से आई हुई हैं। और इनके शब्द जो हैं, अब जैसे मैं एक छोटी सी बात आपसे कहें कि सारी की सारी शायरी सुखनवरी मात्र 7 अरकान, रुकन यानी शब्दों का, जिसके जैसे अपने यहाँ यमा तारा जभान शलगा होता है हिंदी में, वैसे यगन मगन तगड़ की जगह 5 हरफी, 5 अक्षर के 2 ही होते हैं। हम जिनको वैसे तो सबब कहते हैं, लेकिन मैं तवील लफ्जों में नहीं जाऊंगा। 2 होते हैं 5 हर्फ के, अक्षरों के, और 5 होते हैं 7 अक्षरों। फऊलुन फाइलुन, 1 2 2 1 1 2। उसके बाद मुस्तफएलुन, 2 2 1 2। फाइलातुन, 2 1 2 2। मफाइलुन, 1 2 2 2। मुतफाइलुन, 1 1 2 2। और मफौलान, 2 2 2 1। अब इसमें सालिम बहरें जो हैं, वैसे कमोबोश मिलाकर के अब तक 32 बहरों को माना गया है। करीब 72 ऐसी गुमशुदा बहरें हैं जो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, दरबारों में ही रह गई हैं। लेकिन सहज मना की बात सर ये है कि गजल इतनी आकर्षक विधा है कि इन सबको, ये जो शब्द आप सुन रहे हैं ना, फेलुन फेलुन, एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, हमारे दर्शकों का भय मिट जाएगा। ये फाइलातुन, मुफाइलुन, फेलुन, मुस्तफलुन से घबराइए मत। खलील बिन बसरी मक्का शरीफ की सड़कों पे जा रहे थे, एक ठठेर, ये जो देगें होती हैं सर, छोटी सी देग बना रहा था। तो उसके अगर आप देखेंगे बाहरी सिरे पर बड़े खूबसूरत निशान होते हैं छोटे हथौड़ी के मारने के, तो उन्होंने उसको टन 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 या टन 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 टन, उनके दिमाग में बात जरा चिपकी। अगले दिन आ रहे थे तो टन टनाटन टन टनाटन, वो बड़ा टिप मार रहा था। तो ऐसे ये 7 चीज ऐसी हुई, जैसे टन टन, फेलुन, मुफाइलुन, तना टन टन। इस तरह से ये अर्थहीन शब्दों का बना हुआ लयबद्ध एक व्याकरण का वो रूप है जिसका एक्चुअली में कोई मीनिंग नहीं है। आप इसको गा लगा, तमा तमता, अब जैसे मुफाइल 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 हम कहते हैं, ये मुश्किल से सर 1400 साल पहले की बात है। अगर हम ये कहें कि नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम मुफाइल 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 मुफाइल, तो ये तो 8000 साल पहले का लिखा हुआ। तो बहरों के उलझाव में मत उलझिए, बिना किसी दबाव के। बुनियादी कुछ चीजें हैं गजल के बारे में, अगर आप इजाजत दें तो संक्षेप में बताऊं मैं। सर ये बिल्कुल ज़रूर जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स, लेकिन ये अभी हम गज़ल के बारे में ज़्यादा जानने से पहले थोड़ा सा उन व्यूअर्स के बारे में सोचें जो व्यूअर्स बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम कि कोई 2 लाइनें शेर कब कहलाती हैं। आमतौर पर ये समझा जाता है कि कोई 2 लाइनें जिनमें तुकबंदी हो या ना हो, बस वो लिख दो और वो शेर बन गया। तो आप प्लीज़ हमें समझाइए कि कोई 2 पंक्तियाँ
कब शेर कहलाएंगी और शेर में क्या खूबियाँ होती हैं, क्या विशेषताएं हैं, शेर की क्या खासियत है, कब कोई पंक्तियाँ जो हैं या पंक्तियों का सेट जो है वो शेर कहलाता है। तो यहाँ से शुरू कर लें अगर हम, और उसके बाद आगे चलकर नज़्म की बात करेंगे, गज़ल, रुबाई और नात, हम्द, क़ता वगैरह सब की बातें होंगी। लेकिन पहले शेर क्या चीज़ होती है, हमारे नए व्यूअर्स जो शायरी में एकदम नए हैं, जिन्हें अभी ये जो बहर वगैरह हैं, अरकान वगैरह हैं, इनके बारे में तो आगे चल के वो समझेंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज पर शेर क्या चीज़ होती है? सर, हिंदी भाषा में जो अच्छी लयबद्ध कविता होती है, उसी से मिलती जुलती गजल है, अलग है। शेर, एक गजल में कम से कम 5 शेर होने चाहिए। शेर जो होता है, किसी एक कथानक को 2 पंक्तियों में पूरा कर देना, पूरा का पूरा, और उसे बिल्कुल पैक कर देना, यानी आयत की तरह, वेद की ऋचा की तरह। इसमें 2 ही मिसरे होते हैं। गजल की बुनियादी तकनीकी तौर पर गजल का जो आखिरी शब्द या शब्दों का समूह होता है, या एक अक्षर भी हो सकता है, उसको रदीफ कहते हैं। उसके तुरंत पहले काफिया होता है। ऊला मिसरा ऊपर को कहते हैं, नीचे वाले को सानी मिसरा। अब मैं आपको बड़ी सादा जबान में सुना रहा हूं। गजल का शेर क्या नहीं है, वो पहले सुन ले आप। प्लीज। टन 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 तारा आती है क्या 9 से 12। तारा 12 है, लेकिन ये गजल नहीं है। इसमें संवेदना नहीं है, मृदुभाषिता नहीं है। आपसे मैं बहुत सरल भाषा में एक बात कह रहा हूं, आप सर इतने विद्वान हैं, वाह वाह कर लेंगे कि मोहब्बत का जमाना आ गया है। ऊला मिसरा, मोहब्बत का जमाना आ गया है, हमें भी दिल लगाना आ गया है। आ गया, वाह। आ गया है, इसकी रदीफ है। जमाना, लगाना, ये काफिया है। और भाव इतना सहज है, इसमें कोई फारसी उर्दू, मोहब्बत सब जानते हैं, दिल सब जानते हैं, लगाना सब जानते हैं। तो अगर सहज मना वृत्ति से निकली हुई बात को सिर्फ 2 पंक्तियों में, अब ये जो शेर बना है सर, ये आप जानते हैं, ये इतना नायाब, चाहे जिस शायर का हो, लेकिन इतना नायाब है कि इसको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। शायर ये कहना चाहते हैं कि देखिए, दुनिया इतनी खूबसूरत है, मैं जवान हूं, मोहब्बत का जमाना आ गया है, और हमें भी दिल लगाना आ गया है। अब इसका दूसरा एक और शेर मैं जैसे सुनाना चाहूंगा कि एक शेर का दूसरे शेर से ताल्लुक होना जरूरी नहीं है। अब दूसरा शेर देखिए, उन्हें अब दिल दुखाना आ गया है, दुख में आ गया था, हमें हस्ती मिटाना आ गया है। उन्हें अब दिल दुखाना आ गया है, हमें हस्ती मिटाना आ गया। मिटाना आ गया, मिटाना जो है काफिया आ गया, लेकिन इसी में एक बड़ी प्यारी चीज आ गई, प्यार आ गया किरदार को, नायक को, कि गजल, अब गजल को मानवीयता दे दी है शेर को, कि गजल शर्मो हया से झुक गई है। कोई मिसरा पुराना आ गया है, कोई पुरानी प्रेमिका। गजल सदैव मखमली एहसास को लेके इशारों में बात करती। अगर आप, मैं अपने दर्शकों को एक बात बताऊं, आराधना एक फिल्म थी, मेरे घर के बिल्कुल बगल में उसके प्रोड्यूसर रहते थे, सांताक्रूज में, आज भी रहते हैं। उसमें एक था, एक राजेश खन्ना कहते हैं कि बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, मौसम बेकरार है, तो वो कहती हाँ हाँ, फिर जैसे वो झटके से कहते तुमको मुझसे प्यार है, तो कहती ना ना ना, वो दरअसल हाँ हाँ कह रही है। यही गजल की खूबी है, अपनी बात को 2 मिसरों में एक्सप्रेस कर देना, बिना किसी लाग लपेट के। ये शेर है सर। अकेला ही रह जाए तो फर्द है, मतले में काफिया और रदीफ ऊपर और नीचे दोनों होने चाहिए। उसके बाद के जो शेर हैं, उसमें ऊपर काफिया ना हो, रदीफ ना हो, चलेगा, लेकिन नीचे काफिया होना जरूरी। जी। तो बहुत शुक्रिया इस कीमती जानकारी के लिए। अब हमारे जो कुछ युवा साथी हैं जिनको शायरी का शौक है और वो चाहते हैं कि वो भी शेर लिखा करें, लेकिन वो नहीं समझ पाते कि शुरुआत कैसे करें।
तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देंगे उनको जो चाहते हैं कि हम कुछ लिखें लेकिन कैसे लिखें समझ नहीं पाते? अगर आपके दर्शक कोई भी एक विचार खाली बोल दें, मैं 10 सेकंड में, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आप भी सर ये करते हैं और मैंने करते हुए आपको देखा, मैं 15 सेकंड में एक शेर बना, जी, सिर्फ जी, लयबद्धता की बात है सर। जी। देखिए, मैं एक बात उनसे कह रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, एक मिसरा जरा सा बड़ा करना ना, अब मैं घर जा रहा हूँ, और बड़ा हो गया ना, अच्छा जी। सुनिए, अब मैं घर जा रहा हूँ, अब हुँ, अच्छा सुनिए, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। हुँ। 32 बहरों में आप एक बात कह रहे हैं। अब इसी को अगर बड़ी सरल भाषा में, जैसे किसी को कहें अस्तित्व, वजूद, वजूद अपना मिटाना चाहता है, वजूद अपना मिटाना मिटाना। चाहता है, हमें वो भूल जाना चाहता है। वाह, वाह, वाह! इसमें कोई गणित नहीं है सर, दिल जी, से निकली हुई बात दिल तक पहुंच जाए। हाँ, मैं बार बार उनसे कहूंगा कि बैडमिंटन के रैकेट से क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। बिल्कुल। गजल शुद्धतम ऋचा वेद आयत के बाद अगर सामाजिक तौर पर कोई सबसे शालीन विधा है तो वो गजल राइटिंग है, जहां आप आजादी नहीं ले सकते। दोहे में आप सागर या रहीम को रहीम, रहीमुआ, रहीमू, रहीमन, उलट उलटियो, जाओ जइयो कर सकते हैं। गजल में ये छूट नहीं है। हाँ, फारसी से अरब अरब के दौरान, अरब से फारसी से होते हुए हिंदुस्तान में आते आते सर, इसमें जरा सी छूट दी गई है कि जी, आखिर के वजन को आप गिरा सकते हैं, लेकिन वो उसका ना अर्थ बदले और भाव बोध में वो नकली शब्द ना लगे, वरना वो गजल का पहलू नहीं माना जाएगा। दोस्तों से एक प्रार्थना है, बेहिचक होके दिल की बात कहिए और उसे 2-3 बार पढ़िए, एक बार गुनगुनाइए। आप कोई भी एक बात कहें ना, जैसे मैं एक बहुत सादा सी बात आपसे कह रहा हूँ कि हमने ताज़ा तरीन गज़ल का है मेरे कि हम दिल की बात बताने निकले, हुँ। जो भी मिले सयाने निकले। वाह, वाह! हम दिल की बात बताने निकले, जो दिल भी की बात बताने निकले, जो भी मिले सयाने निकले। हम जब दिल बहलाने, इसको एक-एक शब्द बढ़ाते जाइए, जैसे बहुत सिंपल चीज़ कि ज़ख्म नया है, पीर नई, 2 टुकड़े हैं, ज़ख्म नया है, पीर नई है, जो भी मिले सयाने निकले। वाह, 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 तो वाह! सादा ज़बान में अगर आप कहेंगे, खाली गज़ल के साथ उँगली को तोड़-मरोड़ करके मत तोड़िए, दिल की हरारत को अपने हाथों से दिल को मलिए, शब्द निकले मुर्की मत दीजिए, तोड़िए मत, कोशिश करिए कि टूटे ना। जी, और जितनी सादा ज़बान, जितनी सादी भाषा होगी सर, उतनी बढ़िया दिल को चिपक जाती है। वरना इतनी इतनी सहल ज़बान में हिंदुस्तान में सर आप लोग गज़लें कहते हैं, और ये गज़ल का देखिए, मैं ज़रा-सी बात बहुत ज़रूरी है बताना चाहूँगा कि गज़ल जब अरब से निकली है, उसके बाद गालिब ने गज़ल को फ़िक्र आशना बना दिया। मेरे दोस्त आरिफ शेख साहब, बहुत अच्छी अरूज़ पे उन्होंने किताब लिखी है, बहुत ही अच्छी, कि गालिब ने गज़ल को गज़ल फ़िक्र आशना बनाया। तो ज़ौक़ साहब ने ज़ुबान पर ज़्यादा ज़ोर दिया कि ज़ुबान गज़ल की ऐसी होनी चाहिए। एक सफ़र देखें आप, और मेरे ये दोस्त इतना मुझसे सहमत हो जाएँगे कि जब मैं आखिर में मोइन शम्सी साहब पर आऊँगा तो वो कहेंगे कि बिल्कुल, जिस जिस पड़ाव पे हमें आना था, वो माई हिंदी, माई उर्दू मुझे लेकर आया है। ज़ौक़ साहब ने ज़ुबान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मोमिन साहब, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं कोई होता। दूसरा नहीं। उन्होंने मुआमलाते इश्क में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, आध्यात्म की बात की। हज़रत इकबाल ने गज़ल में फ़लसफ़ा पेश किया, तराना हिंद उन्होंने कहा था। जी, अरब से फ़ारस से निकलकर ईरान से होती शायरी जब आई हिंदुस्तान में, तो तूतिए हिंद ने कहा तो था कि ज़े हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां।
पहला था कि ज़हाल मिस्की मकुम तगाफुल, हिंदुस्तान के लोग न समझते, तुरंत बनाए नैना, दुराए नैना बनाए बतिया, नैन छुपा करके बात, किताब हिजरा न दार में जा, न लेहू काहे लगाए छतिया। राइट। तो गजल सहल से सहलतम होती गई, और इसकी जो गम गमशुदा हकीकत है, कैफियत है, गजल को के हुस्न को दोबाला कर देती है ये। जी जी, तो बहुत अच्छी मालूमात मिल रही है हम सबको, लेकिन एक चीज़ मेरे ज़हन में आई कि वज़न क्या होता है, हमारे युवा साथी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, कि आप प्लीज़ बताइएगा हमें कि वज़न क्या होता है और इसकी क्या अहमियत है? लेकिन इससे पहले कि आप इस बारे में हमें जानकारी दें, ये कुछ कमेंट्स हैं, मैं ये पढ़ना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त है तो। हाँ, जो जी उनकी रायशुमारी बहुत जरूरी है सर। जी, जी, जी। बहुत सारे कमेंट्स हैं सर। एक आम क्यूबर हैं, ये सलाम कर रहे हैं, और इसके अलावा मिस्टर केडी हैं, इन्होंने अपनी हाज़िरी दर्ज कराई है। इश्क सुल्तानपुरी साहब भी हैं, और मेरे दोस्त। आपके एक प्रशंसक अरसलान आज़ाद साहब हैं। जी इसके अलावा इश्क सुल्तानपुरी साहब कह रहे हैं कि सागर साहब को लाइव देखने का इंतज़ार है। ये तब का मैसेज है जब आप जुड़ नहीं पा रहे थे। जी सर। उसके अलावा उर्दू में भी शायरी के बारे में बताएं, ये आम क्यूबर लिख रहे हैं। तो आम साहब, यही चल रहा है तज़किरा इस वक्त। और अरसलान कहते हैं कि सागर सर मेरे महबूब शायर हैं। आपका बड़प्पन भाई साहब। प्रहलाद सारण प्रणाम करते हैं आपको। और आम क्यूबर पूछते हैं ये लाइव क्लास कब होती है? तो भाई साहब, ये लाइव क्लास जो है अब समय समय पर हुआ करेगी। आज इसका पहला एपिसोड समझ लीजिए, और नेक्स्ट भी जल्दी हम कोशिश करेंगे। डिपेंड करता है कि सागर सर कब फुर्सत में हों। और मोहक नमस्ते करते हैं आपको। और प्रणाम भाई साहब। पूछते हैं कि रकबा का अर्थ क्या क्षेत्रफल है? जी हाँ, सही कहा जी मोहक आपने। जी। और अजलान आज़ाद कहते हैं कि सागर साहब का व्यक्तित्व इंसानियत के लिए एक मिसाल है। प्रहलाद कहते हैं कि सर, शायरी में अलंकार और रस ये सब होते हैं क्या, और इन्हें किस नाम से जाना जाता है उर्दू शायरी में? सर, ये सवाल ज़हन में रखिएगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल याद है मुझे, बिल्कुल बिल्कुल अलंकार बिल्कुल। वगैरह पूछे हैं इन्होंने। जी। और इसके अलावा आगे लिखते हैं अरसलान आज़ाद पोइट्रिक घरौंदा। इनका सवाल ये मैंने पढ़ दिया था अभी। और हार्ट्स भेज रहे हैं आपके लिए, आगे चलकर ये दिल भेजे हैं इन्होंने आपके लिए 3-4 बनाकर बढ़िया से। इस्लाम साहब प्रणाम, आदाब सर। विवेक शर्मा आपको नमस्कार करते हैं। और इसके अलावा दीपिका शर्मा आई हैं, ये भी आपको प्रणाम कर रही हैं। इश्क सुल्तानपुरी कहते हैं इश्क सुल्तानपुरी कहते हैं कि महान शायर सागर साहब को सादर प्रणाम। कीप एक्सपेरिमेंटिंग, नमो नमः गुरुजनों, लिखते हैं। क्या बात है। और इसके अलावा विवेक शर्मा जी कहते हैं महान साहित्यकार सागर साहब को नमन। हमारे फेसबुक के मित्र हैं, मेरे अनुज हैं ये। इनमें से अच्छा, लगभग 12-14 लोग मेरे परिचित हैं, सब ही। बहुत खूब, बहुत खूब। इसके अलावा सोमदत्त साहब आ गए हैं, देहरादून से जुड़े हैं। माई हिंदी माई उर्दू के ये रेगुलर व्यूअर हैं, और समय समय पर अपने ज्ञान से हमें नवाजते रहते हैं। लेकिन किन्हीं वजहों से ये स्क्रीन पर आना नहीं चाहते हैं, हालांकि मैंने कई बार गुजारिश की है। अलबत्ता नॉलेज बहुत इनसे मिलती है हमें, और ये पाबंदी से चैनल देखते हैं माई हिंदी माई उर्दू। क्या बात है। और जी, दीपिका कहती हैं जो वफादार नहीं हो सकता वो मेरा यार नहीं हो सकता, ये शेर किस बहर में है? तो इनका सवाल भी सर याद रखिएगा। जी। अंशुमान दास पूछते हैं हाउ आर यू सर। हंसराज कहते हैं आपको दिल से सलाम। सुहानी दुबे आई हैं और स्वागत कर रही हैं, नमस्ते कर रही हैं, और जिंदाबाद सर लिख रहे हैं। अरसलान कहते हैं जिंदाबाद सर। सोमदत्त साहब कहते हैं क्यों दिले बीमार का हनूज कोई चारा नहीं, यूं ही फना न हो जाए ये मासूम बेचारा कहीं। जी। और प्रहलाद जी कहते हैं कि शेर व शायरी के लिए शब्दकोश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सर। क्या बात है। और सुहानी ने कुछ हिंदी की पंक्तियां लिखी थी, लेकिन उन्होंने हटा दी। मैं पढ़ ही रहा था कि उन्होंने हटा दी थोड़ी देर पहले। उसके बाद इन्होंने लिखा बहुत खूब उस्ताद जी। तो सुहानी, आपका शुक्रिया, लेकिन वो क्या लिखा था आपने पढ़ने तो देती हैं आप। खैर, आपकी मर्जी है।
कुरान लर्निंग, थैंक यू सो मच शमसी साहब कहते हैं, शुक्रिया कुरान लर्निंग साहब। और इसके अलावा दीपिका शर्मा जी कहती हैं कि शायद आप इस बात से सहमत होंगे कि दुष्यंत कुमार जी ने गज़ल में नई क्रांति की है, किंतु उनके कुछ समकालीन विद्वानों ने उनकी आलोचनाएं भी की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर अगर याद रहेगा तो इस सवाल को भी जहन में रखिएगा। हर दुष्यंत तीनों कुमार साहब सवाल के मुझे बारे याद है भाई साहब। में। जी जी जी। जी प्रहलाद जी आगे कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बात कही है सर, साहित्य में केशव की तरह नहीं बने बल्कि कबीर दास की तरह सामाजिक साहित्य लिखें जो समझने में बेहद सरल रहे। जी। विवेक शर्मा साहब फरमाते हैं कि सागर साहब से ज्यादा बुद्धिमान दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, ये तो बड़प्पन है, हमारे छोटे और भाई आगे हैं, लिखते बहुत हैं, प्यार करते हैं हम। आगे लिखते हैं कि सागर साहब महान हैं। और अरसलान आज़ाद पोइटिक घरौंदा कहते जी। हैं कि अरसलान आज़ाद चैनल मेरे बेटे का है, मैं आलम आज़ाद हूँ, सर से बताइए सर मुझे पुत्रवत स्नेह देते हैं। अरे वो मेरे बेटे की तरह सर, बहुत बड़े उनका विद्यालय है अच्छा। प्रतापगढ़ में, और 20 बार उनके यहाँ मैं चीफ गेस्ट बन के गया हूँ। अरे वाह वाह वाह, बहुत बहुत प्यारे, अच्छा। शुद्ध हिंदी आप ही की तरह बोलना जानते, जबकि खालिस उर्दू ना है आलम आजाद। उनकी बहुत खूब, नज्म की किताब है हमारे पास। बहुत खूब, क्या बहुत बात खूब। है। अरे स्वागत वाह, है, अरे आज़ाद साहब का भी स्वागत है और सभी का स्वागत है। और सादिम सादिमास्या MSRK आईडी से जी कहा, हमारे मित्र ने नाम अपना नहीं बताया है, या इनका हो सकता है ये नाम हो, मैं समझा नहीं हूँ। ये लिखते हैं कि मज़ा आ गया सर आज तो। और जी सर। मिस्टर केडी कहते हैं सागर साहब का पूरा नाम क्या है? सागर साहब का पूरा नाम है पंडित सागर त्रिपाठी। ये शायद इतना ही है या और भी कुछ है सर? नहीं सर, पूरा नाम जो है मेरा, सर कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी, दोबारा बता दीजिए नाम के बारे में, क्या कह रहे थे आप? पूरा नाम महाराष्ट्र में पंडित राम सागर पृथ्वीपाल त्रिपाठी है, लेकिन जो मेरा पुश्तैनी नाम है, सब निश्चित रूप से दोबारा पूछेंगे, वो है पंडित राम सागर पृथ्वीपाल सभापति सर्वजीत प्रताप नारायण मणि तिवारी। अरे मुझे तो ये याद नहीं हमारे हुआ। यहाँ नियम है, शांडिल्य ब्राह्मण को प्रताप नारायण मणिनाथ संप्रदाय के लोग लिखते हैं। अच्छा। ये अलकाब की तौर पे, लकब की तरह है, जी जी, लेकिन सागर त्रिपाठी मेरा कलमी नाम है। बहुत खूब सर। एक बार फिर बताइएगा, मैं सुनना चाहता हूँ दोबारा, आपका क्या बताया आपने? मैं तो आपके डर के बारे शॉर्ट कर दिया था। मेरा 10 पुस्तकों का जो नाम है मणि तिवारी, पूरा नाम। जी। हमारे यहाँ अगर हरिद्वार में जाएंगे, चारों धाम में जाएंगे, तो मेरा पूरा नाम यही मिलेगा। अच्छा, वैसे राम सागर बोलते हैं, और हमारे परिवार में कोई भी नाम बिना भगवान या किसी धर्म ग्रंथ के कभी शुरू नहीं हो सकता। बहुत खूब सर, बहुत खूब। सुहानी दुबे का मैसेज है और इन्होंने जी। जो लाइनें हटा दी थी हमारे अनुरोध पर दोबारा डाल दी हैं। ये लिखती हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा, क्या हो जाएगा, ज्ञान की निकल कर चाप नैनों। नैनों से बड़ी होगी कविता अनजान। ये लाइनें इन्होंने दोबारा लिखी हैं, तो उनसे आपका भी कहिए स्वागत कि है। मुफाइल फेलुन फेलुन फा, मुफाइल फेलुन फेलुन फा, जिन्होंने कहा था कि जो वफादार नहीं हो सकता। जी अब इसको देखिए, जी हिंदी और उर्दू का यही फर्क है सर। फाइलातुन मुफाइलुन फेलुन ये बुनियादी बहर है, जी। जो सालिम बहरे थी। इसी में एक मुजाइफ बढ़ाई हुई बहरे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्लीज मत घबराइए। सालिम का मतलब ईंट के भट्टे में जो 1 नंबर की ईंट है, जिसको अव्वल कहते हैं, वो सालिम है बहर। दोयम ये मुजाइफ की है, जो हमारे ईश्वर मुझे क्षमा करें, जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो भी मन में आता लिख देते हैं, वो तृतीय का है, खड़ंजा जिसे कहा जाता है। तो अब जैसे ये जो वफादार नहीं हो सकता, फायलातुन को फैलातुन फेलुन ये बन सकता है। और रस, एक दुष्यंत कुमार जी के बारे में मैं 2 मिनट जरूर बताना चाहूंगा कि प्लीज। मैं उन भाग्यशाली, आपसे शायद सर आपको ये बात मालूम भी है कि प्रयाग विश्वविद्यालय में 1971 70 से 69 के बाद से 76 तक मैं था, और वहीं से सारी शिक्षा
मानद सर्टिफिकेट सब मिले मुझे। दुष्यंत दादा मुझसे करीब 15 साल बड़े थे, 14 साल बड़े थे, लेकिन जितना संसर्ग उनका परिवेश, परिमल एक करके संस्था थी, कमलेश जी, दुष्यंत जी, बालक बैरागी, ये सब वहां जाते थे। डीपी त्रिपाठी मेरे चचेरे भाई, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। तो दुष्यंत कुमार जी ने, मैं फिर कहूंगा कि साए में धूप में वो सिर्फ 70-72 गजलें हैं, लेकिन वो जिद्दी आदमी थे। मैंने आपको सर बताया था कि उनको वो उर्दू रस्मुल खत से भी वाकिफ थे, उर्दू जबान से वाकिफ थे, अच्छे शब्द उनके पास थे। पर एक उनका कहना था कि भारत का हर आम मेरा पाठक जब दरअसल बोलेंगे तो नहीं समझेगा, दरअसल समझता, फसल नहीं समझेगा फसल समझता है, ज्यादा बोलूंगा नहीं समझेगा, ज्यादा समझ पाएगा, वजन नहीं समझेगा, वजन समझेगा। तो जिद की थी उन्होंने। और मैं बार बार एक बात कहूंगा, ये कहना गलत है कि हिंदी गजल के प्रणेता वो हैं, ऐसी बात नहीं। गजल उसके पहले भी विद्वानों ने कही है। अगर आप जाएं तो प्रेमचंद्र जी ने कही है, भारतेंदु जी ने गजल कही हुई है, हिंदी नुमा गजल कही है। लेकिन आम आदमी की भाषा की गजल जो उन्होंने, अच्छा उनके जमाने में भी कई लोग कह रहे थे, कुंवर बेचैन भी तब लगभग उन्हीं के, थोड़ा उम्र में कम थे उनसे, लेकिन कुंवर बेचैन जी थे, बड़े सारे लोग थे। लेकिन गजल दिल से निकल के जो चिपक जाए, और वो भी इसलिए चिपक जाए कि ऐसा जैसे अदम गोंडवी थे, इनसे लगभग सीनियर थे, लेकिन उन्होंने सियासत की गजलें कही, इन्होंने मानवीयता, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको रास्ते में ठिठुरते हुए एक ऐसे इंसान की गजल है। कहाँ तो तय था चरागा हर एक, हाँ सर ये सैंपल के लिए सुन ले, वो मेरा बच्चा जो दुष्यंत के बारे में जिन्होंने पूछा था, आपको प्रणाम। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए, ऐसा लिखा नहीं था उन्होंने। पहला ओरिजिनल था कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं अंधेरे में सहर करने के लिए, सुबह करने के लिए। कैवेंडर मैग्नम के अंदर वाले पृष्ठ पे उसको कलम से लिख करके उन्होंने शहर कर दिया। वजन शहर का 2-1 है, और उसको 1-2 बना करके कि लोग शहर समझेंगे कि शहर में उजाला नहीं। ये उसका बड़प्पन था। बहुत प्यारे इंसान थे, फकीर थे, कलंदर थे, खुद को तबाह कर सकते थे, किसी दूसरे को दुख नहीं देख सकते सर। और अब इसमें रस अलंकार रह गया है। हाँ, मुझे याद है सर, आपको हम बहुत आदर करते हैं सर। बिना रस अलंकार के गजल कहना संभव है ही नहीं। विश्व की मैं बे एक रसिक लिखा है, लेकिन 2 मिसरे में गजल में ले आए, अलंकृत करे, तो देखिए अलामत, दृश्यावलोकन करे तो मंजर कशी, आध्यात्म लाए, फिलॉसफी अगर कहे तो तसव्वुफ। मैं उन शब्दों को इसलिए नहीं दोहरा रहा हूं कि थोड़ा उर्दू पना आ जाएगा, लेकिन रस अलंकार के जितनी विधाएं, अलामतें, वो जो अच्छी चीजें हैं, वही गजल का जेवर है। किसी को कर्णफूल कह दीजिए, किसी को माथे का टीका कह दीजिए, किसी को गुलहार कह दीजिए, और बिना इसमें मृदुलता लाए। गजल वो मखमली एहसास है, और उर्दू वो जबान। मैं एक शेर से जरूर कहूंगा कि ये अकबर इलाहाबादी का शेर है कि अपने महबूब की खातिर खुदा को था मंजूर, वरना कुरान भी उतरता बज़बाने उर्दू। ज़बान उर्दू। मेरा एक शेर है कि हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। हाँ हाँ ये हाँ, कौन है कि जो उर्दू जबान उर्दू बोल ज़बान गया? बोल गया। वाह। अरे मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ आता है, अगर तकरार भी उर्दू जबा में हो करीने से। हाँ तो हाँ हाँ रस हाँ, क्या बात। अलंकार, भावबोध, सुचिता, यह गजल के नव रस की तरह नव अंग है। मैंने जी। 4 प्रश्न के जवाब दिए सर।
अब बताएं आप। शुक्रिया सर, आपने याद रखे चारों सवाल और जवाब भी दिए, आपका शुक्रिया। कुछ और कमेंट्स ले लेता हूं मैं, आए हैं। जी और सर। ये पहला, अब इस राउंड का पहला कमेंट हमारे पास विवेक साहब का है। आपको हिंदुस्तान की शान बता रहे हैं ये। अरे उनका और बड़ा। सादी सादी मास्या MSRK कहते हैं जी कि मोइन शमसी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसा एपिसोड लाने का सोचा, हार्दिक आभार। उर्दू मगन कहते हैं सलाम सर आप दोनों गुरुजनों को। और सादिम जी आगे कहते हैं कि सर शायरी को कैसे निखारें, इसका कोई तरीका बताएं। सवाल एक नोट कर लीजिए सर, आपके लिए आ गया मैंने कि तुरंत शायरी नोट को कर लिया। कैसे निखारें, इसका तरीका जी जानना चाहते हैं। जी। और प्रहलाद जी कहते हैं वीर रस पर आधारित एक शायरी सुना दीजिए उर्दू शब्दों में, हिंदी की तो बहुत सुनी है। जी प्रहलाद साहब, आपका सवाल तो सागर सर ने नोट कर ही लिया, वीर रस पर बिल्कुल कुछ आपको सुनाएंगे। बिल्कुल लेकिन मैं बिल्कुल। आपसे प्रहलाद भाई बड़ा नाराज हूँ, आप हमारे पुराने व्यूअर हैं और आप ऐसी लैंग्वेज लिख रहे हैं कि एक शायरी सुना दीजिए। शायरी शब्द पर कितनी बार मैं बोल चुका हूँ डिफरेंट वीडियोज में, क्या आपने वो नहीं देखे हैं? ये शिकायत है आपसे। शायरी पर तो एक सर सीरीज है पूरी, MHMU शायरी सीरीज है सर हमारी एक, जिसमें जी शायरी की कुछ बेसिक चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं। तो प्रहलाद भाई देखिएगा, और आपका सवाल सर के पास है, अभी सर जवाब देंगे। इसके अलावा उर्दू मगन जी कहते हैं कि प्रेमचंद ने गज़ल, नई बात पता चली आज तो इस पर भी प्रकाश डालिएगा सर। प्रेमचंद्र नहीं, प्रेमचंद के लिए मैंने नहीं कहा था, भारतेंदु मैंने कहा था। आप इसे उनसे कहिएगा, प्रेमचंद जी साहब ने, वो अफसाना निगार थे, और वो हिंदी के हाँ, अफसाना निगार नहीं थे, उर्दू के अफसाना निगार थे। बिल्कुल। उनके पोते हमारे प्रोफेसर रहे हैं, अमृत राय जी के बेटे अभी 15 दिन पहले मेरे घर पे आए थे, आलोक राय जी। अच्छा, बहुत भारतेंदु खूब। हरिश्चंद्र जी ने लिखी हुई, जी, प्रेमचंद जी जी, ने नहीं। जी। हरिश्चंद्र साहब रसा तखल्लुस से शायरी करते थे। जी और सर, मेरे पास उनकी उर्दू की होली वाली गजल है। वो होली वाली मैं जो है पढ़ चुका हूँ अपने चैनल पर, उसको बड़ा लुत्फ लेते हुए जी लोगों ने एंजॉय किया था। जी सर। गले लग के लगो तुम समथिंग समथिंग यार होली में, ये मिसरे हैं यार कुछ इसके आगे। जी और इसके अलावा नीरज तू कल यहाँ न होगा, उसका गीत विधान रहेगा, ये किस जी। बहर में है जानना चाहती हैं दीपिका शर्मा सर, ये भी बताइएगा। और एक और लेता हूँ कमेंट। अरसलान जी कहते हैं विराट हृदय, व्यक्तित्व और ज्ञान से परिपूर्ण युग पुरुष की इतनी सहज भाषा, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, मेरे प्रेरणा स्रोत। आपके लिए शब्द सर प्लीज। सादर प्रणाम। शायरी को निखारने का सबसे बढ़िया तरीका, जो आप भी बार बार उसकी इस कवायद में, कभी कभी मैं देखता हूं आप थक जाते हैं लोगों को बताते हुए, अच्छे शायरों के अशार, उनके साहित्य को पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ याद करिए कि इतने सहज भाव में कितनी बड़ी बात कह गए। एक शब्द होता है नकल करना सर, एक जी, दूसरा उसमें शब्द होता है इस्तेफादा करना, जी, एक में तीसरा शब्द, आप उर्दूदान नहीं भी हो तो लिख लीजिए, उसको कहते हैं तवारुद। आप समंदर पे जा रहे हो, आपके आगे आगे कोई लंबा चौड़ा आदमी जा रहा है, आप पीछे पीछे जा रहे हैं, आगे चलने वाले के निशान को देखा, मोहवश सर लुत्फन आपने उनके पांव के निशान पे अपना पांव रखना शुरू कर दिया। लेकिन 8-10 कदम जाने के बाद आप अपने ओरिजिनल पांव पे आ गए, उनका पांव पीछे अलग हटता गया। ये आपने गलती नहीं की, एक अच्छा सा रास्ता ढूंढा, तवारुद किया, आप अपनी डगर पे चले। तो शायरी निखारने का पहला तरीका ये है कि सहज मना उन शब्दों का इस्तेमाल करिए जिनके अर्थ आप जानते हो और जो लोगों में के दिल में चस्पा हो जाए। अगर आपको याद हो, मैंने सर जिसके निश्तर का वार था गहरा, वो भी कमबख्त यार था यार गहरा, था दूंगा। निश्तर शब्द की जगह 32 हथियार मेरे पास, वो आज भी लिख के रखे हुए हैं। शमशीर, नेजे, बल्लम, भाला, तुफंग, बंदूक, करौली, बर्छी सब थे, लेकिन निश्तर घातक था, कमीनेपन का सबूत था। तो शायरी निखारने के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, और अपने मन में ये घमंड कभी मत लाइए कि मुझे तो शायरी आ गई है। जब तक सीखने का हुनर रहेगा सर, आप जैसा आचार्य मिले और मुझ जैसा एकलव्य आपके चरणों में पढ़ा रहे, वो निश्चित सीखता जाएगा। दूसरी बात, वीर रस का मैं इसमें एक दर्द भी बयान कर देता हूँ। प्रहलाद जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं।
जुनून दिल में हो पंखों में जान पैदा कर, हाँ, जुनून दिल में हो पंखों में जान पैदा कर, उड़ान भरनी हो खुद आसमान पैदा कर। खुद आसमान पैदा कर। वाह, बहुत मैं खूब। एक शेर मैंने आज के 30-32 साल पहले कहा था, 1997 में सुनाया था, दुनिया के अखबारात में आया है 100 बार, फिर 3 बार प्राइम मिनिस्टर ने पढ़ा है। मैं एक दर्द भी आपके माध्यम से, मैंने उस बच्चे को क्षमा भी कर दिया है, 2014 में उसने माफी भी मांगी, 2019 में। शेर मेरा सुनिए जो प्राइम मिनिस्टर ने पढ़ा है इरशाद। कि जब हौसला बना लिया, प्रहलाद जी प्रणाम आपको, कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। वाह, लेकिन जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। ये शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मोइन शमसी साहब के वसीले से उनकी बात मैं कह रहा हूं कि आपका भी ये मत है कि शायर साहित्यकार को सिर्फ निशानदेही करके भागना उसका धर्म नहीं है। अगर वो उस समस्या का हल भी ढूंढ ले या इशारा कर दे तो उसकी शायरी, उसका साहित्य बड़ा हो जाएगा। सर 38 ईयर्स अगो मैंने उसमें उस वक्त कहा था कि माना कि हम जमीन पर महफूज हो गए, सुरक्षित हो गए, खतरा मगर टला ही नहीं आसमान का। और उसके 18 साल बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा। मैं उस बच्चे का नाम नहीं लूंगा, हालांकि उनका नाम देवरूप शर्मा देव कोई है, सब उन्हें लताड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए, कि आपने बाद में जब मैंने बताया, जब आप नहीं पैदा हुए थे तब मैंने लिखा था, फिर भी वो गायब है, रेखता पे डाला है उनको, कुमार विश्वास जी ने समझाया, समझे, लेकिन वो डालते, लेकिन मुझे इसका बुरा नहीं लगता। मेरी शायरी जब तक मेरे घर में है मेरी है, घर से बाहर निकली और समाज की है, चाहे जैसे। एक और आखिरी शेर सुना देता हूं इरशाद। कि सांस लेते, प्रहलाद जी खास तौर पर आपके लिए, कि सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, हाँ, हाँ, हाँ। सांस लेते देखता हूं गुल को जब गुल को खारों जब के हारों बीच, के बीच। अब तो मैं भी शान से सोता हूं तलवारों के बीच। वाह, वाह, और क्या सच कहना। का इलाज भी देखें कि रहजनों को मात देकर तो चला आया, मगर लुट रहा हूं जब से पहुंचा हूं मददगार। मददगारों के बीच। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब, ज़बरदस्त। कुछ कमेंट्स और हैं सर, और जी सर। अब चूँकि हम लोग तकरीबन 1 घंटे से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा स्पीड हम लोग अपनी बढ़ा लेंगे, ताकि ज़्यादा लोगों की कमेंट जल्दी से ले लें और बाकी अगली मुलाकात के लिए छोड़ें। तो जी सर सर। कुछ कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ जो आए हैं अभी। जी इसमें सुहानी दुबे कह रही हैं कि प्रेमचंद ने भी बीच-बीच में शेर बोला है अपने उपन्यास में। और इसके अलावा अरसलान जी जो हैं, सॉरी, प्रहलाद जी कहते हैं, शायरी विद्या में अलंकार और रस को हिंदी वाले अलंकार और रस के नाम से ही जाना जाता है क्या? एक तो ये है, और दूसरा सोमदत्त साहब ने वही शेर दोबारा लिख दिया जो अभी हमने पढ़ा था। और अरसलान साहब की फरमाइश है कि बेटियों पर और माँ पर कुछ अशार ज़रूर सुनाइएगा सर। और जरूर जल्दी से सुना देंगे हम। सादी मास्या जी कहते हैं, सागर सर को और मोइन सर को देखकर उर्दू और हिंदी से दिलचस्पी और बढ़ रही है। प्रणाम सर बेटे, आप बहुत भाग्य। आगे लिखते हैं, सर आप दोनों का पुनः आभार। शुक्रिया भाई साहब। और दोस्तों जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को, इस लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक करते चलिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी करिए हमारे वीडियो, इस लाइव स्ट्रीमिंग के लिंक को, और दूसरे वीडियोज़ के लिंक्स को भी शेयर किया कीजिए, ताकि सबकी जानकारी बढ़े, सबको मज़ा आए और हमें हौसला मिले। एन मीम कौसर साहब कहते हैं कि वाह क्या शेर है, जिंदाबाद। और उर्दू मगन साहब कहते हैं क्या मेरे बात है। दोस्त मीम प्रहलाद जी कौशिक कहते हैं साहब। कि गुरुजी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, मेरा मतलब वीर रस पर आधारित शेर सुना दीजिए, ऐसा इनका अरमान है, आरजू है इनकी। और ये तो सुहानी सुना जी दिया। कहती हैं, जी सर 2 कमेंट और लेता हूँ बस, फिर आप जी, के हवाले माइक हम होगा। तो 4 वाह चीजें वाह, और सुना के जी। प्लीज़। सुहानी जी कहती हैं वाह वाह बहुत खूब उस्ताद जी। मिस जेरी कहती हैं कि आईने, मैंने भी एक शेर लिखा है, खुद की लाइन है। तो मिस जेरी आप अपनी लाइन टाइप कीजिए, तब तक हम सागर सर की बात सुनते हैं। जी सर प्लीज। भाई साहब प्रहलाद जी ने जो कहा अलंकार रस, वो उर्दू भाषा में खाली शब्द बदलते हैं, जैसे नवरस हैं, 10वां रस वात्सल्य निकल आया, वैसे उर्दू शायरी में
गजल कहने में पहले तो गजल का बुनियादी है कि उसमें मतला हो, उसने मतला हो, शेर हो कम से कम 4 और मक्ता हो। अब सुने जी काफिया, रदीफ, बहर, वज़्न, रुक्न, अरकान, लेकिन अलंकारिक तौर पर उसमें इब्हामियत, छुपाव, तगज़्ज़ुल, अलामतें, दृश्यावलोकन, मंजरकशी, तसव्वुफ, ये सारे जब अनासिर मिलते हैं तब जाके कहीं गजल बनती है। अब रही बात बेटी और माँ पर, एक एक शेर सुना देते हैं। पहला तो जी ये है कि जी बेटियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, आपने देखा भी होगा दुबई में मोस्ट वायरल शेर हुआ था पिछले साल ये, कि इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती है। इबादत इबादत, अर्चना अर्चना, पूजा पूजा बड़ी बड़ी मन्नत से मन्नत आती से। है। बड़ी शफकत, सदाकत, साधना, रहमत से आती हैं। वाह। कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, आहा, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती। जन्नत से आती हैं। क्या कहने मैं सर, क्या कहने, बहुत मैंने सर अपने हिंदी भाषी मित्रों का एक दुराव भी इसमें से निकाल दिया कि जी। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, बड़ी शफकत, सदाकत, साधना, रहमत से आती हैं। कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, वाह बड़ी भगवत कृपा से बेटियां जन्नत से आती। वाह वाह सर, बहुत खूब सर, माँ के बहुत खूब। हवाले से 3 शेर सुना देता हूँ। इरशाद। एक, आप सबने इतना सम्मान दिया दुनिया भर में मेरा, माँ मुझे क्या समझती थी, 101 साल 3 महीने की होकर के माँ गई हैं, कि मुझे कमक्ल कहती। मैं माँ को मरा हुआ नहीं समझता, मरा लफ्ज ही नहीं मानू। क्यों? नाभि डोर से मैं उसकी जुड़ा हुआ था। अगर मैं जिंदा हूं तो माँ का रूप बदल सकता, माँ तब तक नहीं मर सकती जब तक मैं जिंदा। अब आप सुने। जी, मिस मुझे जेरी ने कमक लिखा कि जी चुरा लो हसीन लम्हों को, उमर रही से कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है इनसे, और ये जिम्मेदारियां फिर कब मोहलत देती हैं। इन्होंने अपनी लाइनें लिखी हैं। और सोमदत्त साहब कहते हैं कि परवरिश वालिदैन ने की, ताहम शुक्रगुजारी क्यों करूं, मैं भी तो एक वालिद हूं, भला मद है खुद क्यों करूं। जी और सुहानी जी कहती हैं कि अभी हम अपने अध्यापकों के पास भेज रही हूँ, वीडियो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। मतलब ये वीडियो भेज रही हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, ऐसा लिख रही हैं। शुक्रिया सुहानी, बाकी लोग भी शेयर करते रहें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और शेयर करते रहें वीडियो को। और दीपिका जी ने फिर कुछ इरेज़ किया। सुहानी जी कह रही हैं, आपका शेर सुनकर सुहानी जी कह रही हैं कि बहुत खूब उस्ताद जी। और मिस जेरी ने अपने शेर में करेक्शन भेजा एक। सलामत जी रहे सर। बेटे। 2 तो चीजें बाकी रह गई है सर। जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक एक मिनट। एक तो माँ के हवाले से कि मुझे कमक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है, मुझे मगर हर कमक्ल बात ही, कहती है, मुझे मुझे कमक्ल कहती है, बहुत कच्चा अच्छा समझती है, समझ। मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा समझती है। खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, हाँ, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा बच्चा समझती समझती है। वाह वाह, है। क्या कहने इनका सर, एक क्या शेर कहने। जो पूरी दुनिया में, ये 2 शेर एक के बाद एक कह के मुरारी बापू ने इनको दुनिया में मशहूर किया, कि कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया, कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। सस्ता उतारा, और वाह वाह मेरी वाह। जिंदगी का सबसे बेशकीमती शेर ये है कि बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। तुलसी सूख जाएगी, क्या कहने सर, क्या कहने सर। मुकर्रा आज सर, की प्लीज महफिल में मुकर्रा। सर एक, अरे वाह, हाँ सर बस प्लीज। इतनी बात पर, बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, बस इतनी अगर बात वो पर माँ शहर आने को को नहीं राजी, नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी, क्या कहने, क्या और कहने सर साहब, क्या बात। सिर्फ एक चीज, नीरज जी तुम कल कहाँ यहाँ न हो, वो मिसरा मुझे लिख नहीं पाया था, बता दीजिएगा तो मैं उनको बहर बता दूंगा। और मैं एक बात बार बार कहूंगा, आज जी शायद समय भी अब नहीं रह गया है, जी चलते चलते हम सिर्फ इतना कहेंगे जी। कि मोइन शमसी साहब मेरे लिए शब्द महर्षि हैं, भाषाविद हैं। इनको समझने के लिए आने वाली नस्लें नाज करेंगी इस बात पर कि एक ऐसा जुनूनी आचार्य जिसने अपने जाति स्वार्थ को, निज स्वार्थ को ताक पे रह करके, कोहकन बन के पत्थर फोड़ फोड़ करके साहित्य को हम तक पहुंचाया है।
इनकी कद्र कीजिए, इनकी उपासना कीजिए। ऐसे लोग फिर नहीं मिलेंगे। मैं तो इनका अदना सा तालिबे इल्म हूँ। मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई सर, जब भी जहां भी। और ये आपसे जुड़े आपके जितने दोस्त मित्र हैं, आप मुझे सिर्फ आदेश देंगे, मैं उपस्थित रहूंगा। और कभी भी कोई प्रश्न चाहें, जितने भी मुझसे फेसबुक से जुड़ना चाहें या मैसेंजर पे मुझे मैसेज दे दें, मैं उपस्थित रहूंगा। आप मुझे मैसेज दें, अगली नशिस्त में उनको मैं सबको प्रणाम करता हूँ, बेटियों को अलग से प्रणाम। और सर, मुझे एक बात की इजाजत दीजिए, प्लीज मैं सिर्फ एक वाक्य आपसे कहना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। सर, आपको चरण स्पर्श। अरे सर प्लीज, आप मेरे बड़े हैं और मैं कुछ नहीं हूँ, आप मेरे बहुत बड़े हैं और बहुत मतलब क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, आपकी महानता है सर। सर वो आप जो शेर की बात कर रहे थे, नीरज तू कल यहाँ न होगा, उसका गीत विधान रहेगा। मैं दोबारा जी पढ़ूंगा इन लाइनों को, लेकिन इस बीच एक दो कमेंट्स और आ गए हैं, उनको जी देखते हैं। और ये उर्दू मगन जी ने फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, शुक्रिया। और सोमदत्त साहब, आपने फिर शेर लिखा है, लेकिन क्या मतलब मैं समझा नहीं हूँ कि आपका सवाल क्या है, मैं नहीं समझा अब तक। और एन मीम कौसर साहब कहते हैं कि नेक सूरत, नेक सीरत, नेक दिल इंसान है, इल्म की जो रोशनी है, जो अदब की शान है। हज़रत सागर त्रिपाठी पहले अहले दुनिया हज़रत सागर त्रिपाठी अहले दुनिया के लिए सिर्फ शायर ही नहीं है, एक अजीम इंसान है। अल्लाह सलामत रखेगा आपको भाई साहब। हमारे पास सुहानी दुबे अल्फाज नहीं है, निशब्द। सुहानी दुबे कहती हैं कि भावुक हो गए आपके शेर को सुनकर हम, आपने बहुत ही खूब अंदाज में पेश किया उस्ताद जी। और विष्णु दत्त शर्मा जी कहते हैं, जनाब मोइन और सागर सर, क्या मैं खुद की लिखी अशार आपको तबसरे के लिए इस चैनल पर भेज सकता हूँ? ज़रूर भेजिए विष्णु साहब, हम सागर सर की खिदमत में पेश करेंगे आपकी लाइनों को, और सर का मशवरा जो होगा वो आप तक पहुँचाएंगे। और अरसलान जी फरमाते हैं कि मोइन शमसी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अरसलान साहब, आपका मिशन उर्दू हिंदी वालों के लिए नायाब तोहफा है। ग्रेट सर, थैंक यू अरसलान साहब। और दोस्तों, हम ये चाहेंगे, एक मैसेज और अभी लेता हूँ जैन जॉर्ज साहब का, लेकिन उससे पहले मैं जो कह रहा था वो कह दूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, सागर सर ने अगली मुलाकात के लिए आने के लिए भी अपनी सहमति दी है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगली मुलाकात जब सागर सर की हो, जो कि बहुत जल्द होगी ऐसी उम्मीद है, तो उस मुलाकात से पहले मेरे पास आपके बहुत सारे सवाल आ जाएं, और मैं सर का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कट टू कट सवाल पढ़ूं और सर जो है फटाफट जवाब दें। आपका ज्ञान बढ़ता रहे, मेरा भी ज्ञान बढ़ता रहे, और सर को भी ज़्यादा हम परेशान ना करें। सर अपना कीमती वक्त देते हैं, ये इनकी महानता है। सर, जैन वो जॉर्ज नीरज जी, तुम कल यहाँ रहोगे, उसकी बहर जो है वो आप, मुस्तफ़एलुन मुफ़ाइलातुन है। 2 मैं टुकड़े हैं। दोबारा एक बार पढ़ दूं सर, ताकि मैं भी समझ जाऊंगा आप जो जी। हमें गाइडेंस दे रहे हैं। नीरज, एक तुम कल यहाँ न होगे। मैं पीछे जा रहा हूँ, किसका कमेंट था वो मुझे भी याद करना पड़ेगा, प्रहलाद ये जी आप का मुझे तो। भेज दें, हाँ, क्योंकि एक ही मिसरा मुझे लगा। जी, मुस्त दीपिका शर्मा, दीपिका शर्मा का था, नीरज तू कल यहाँ न होगा, उसका गीत विधान रहेगा। इसकी अच्छा, बहर पूरी तुम नहीं, तू है। टू। हाँ, क्योंकि हम नीरज तुम कल यहाँ न होगे, इसलिए कि नीरज तू, तू कल कहाँ, कल नीरज यहाँ न तू होगा, कल यहाँ न होगा। होगा उसका। हाँ, बहर वही रहेगी सर। मुस्तफ़एलुन मुफ़ाइलातुन, मुस्तफ़एलुन मुफ़ाइलातुन। ये बोली देख सर, यही खूबी होती है। आप कहें नीरज तू कल यहाँ न होगा, मुस्तफ़एलुन मुफ़ाइलातुन, मुस्तफ़एलुन तरार रारा तरार रारा। कोई लफ्ज डालिए, परा पापा परार पापा, होएगा वही टू 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 टू, 1 2 1 2 2। बात खत्म। जी। जैन दिमाग में जोड़। रखें बहर, जी कठिन शब्दों पे मत जाइए। जी। जी सर। जैन जोड़ कहते हैं, सर एक क्वेश्चन था आपसे, गजल में काफिया रदीफ के अलावा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है, प्लीज आंसर। और रोशन लाल ग्रेट शो बताते हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग को। उर्दू मगन कहते हैं, सजेशन यह है कि लाइव से पहले प्लीज कम्युनिटी पोस्ट डालकर टाइम बता दिया करें। जी, ये आपका अच्छा मशवरा है, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, लेकिन आज मसरूफियात के सबब ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन फेसबुक पर इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने, लेकिन आगे से आपकी बात पर भी ध्यान ज़रूर दूंगा। और जी सर, अब वो सवाल हम लोग ले लेते हैं जो अभी मैंने पढ़ा था मैं याद है, कि अभी बता देता हूँ सर। ये कहते हैं कि गज़ल में
काफिया रदीफ के अलावा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है? सबसे ज्यादा जरूरी बहर, काफिया, रदीफ, ये तो बुनियादी चीज है, रोटी का आटा। लेकिन उस आटे से जो रोटी बने उसकी उत्कृष्टता, उसका फूलना, बिना दाग के होना, पूरा पक जाना, पूरा राउंड होना, घी लगना, तो जी इसमें तसलसल बहुत जरूरी है। एक ऐसी कैफियत होती है कि मुस्तकिल उसमें एक तसलसल, एक कैफियत बनी रहे, जी रब्त रहे, मिसरों के बीच में रब्त रहे उले मिसरे से, वरना उसे यकलख्त मिसरा कहा जाता है। जी और अनायास के शब्दों को न डाला जाए। तो इसमें जो शाब्दिक व्याकरणिक उत्कृष्टता वो अपनी जगह है। गजल जब तक उसका मखमली पैराहन आप उसे नहीं पहनाएंगे, नम आंखों से उसको सलाम नहीं करेंगे, तब तक गजल का शेर आपका इस्तकबाल नहीं करेगा। बेशक बेशक सर, मुझे बड़ा लगता है कीमती कि वक्त हमने लिया सर, बड़ा बेशकीमत वक्त लिया। इससे पहले कि आप कुछ कहें, वो तमाम मेरे श्रोता दर्शक, मेरे बंधुअर मनीषी अहबाब, अगर इसमें कुछ नक्कात भी हों, मेरे दोस्तों को मैं एक चीज कहूंगा कि मैं एक अदना सा तालिबे इल्म हूं, पर इतना विश्वास माने कि 3,500-4,000 वीडियोस में से लगभग 2,000 से जायद मेरे देखे हुए हैं। मेरा समय बिताने का सबसे बढ़िया माध्यम है इन्हें देखना, सुनना। और जब ये फटकारते हैं ना, इसीलिए मैं दहकानी भाषा में कह रहा हूं, तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं प्राइमरी स्कूल का बच्चा हूं। एकलव्य गुरु मेरे द्रोणाचार्य हैं, लोगों को एक एक शब्द समझाते हैं। प्लीज इनकी फटकार को आशीर्वाद मानिए। आप एक साल में सिद्धहस्त उर्दू ना बन सकते हैं, चाहे आप ना भी कुछ कहना चाहें तो उर्दू, चाहे उर्दू सीखना हो, उर्दू के तलफ्फुज, नुक्ते, जेर जबर, ये जेर जबर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत धीरे से समझ जाएंगे। और इतना है कि अगर दो शब्द ये आखिरी लें, तय कर लें कि MU से एक शब्द सुबह एक शब्द शाम याद करिए, साल में आपके पास 750 शब्द उर्दू के तलफ्फुज के साथ होंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आधुनिक शायरी, पूरी दुनिया भर की शायरी, ज्यादा से ज्यादा 450 अल्फाज से आगे इसमें शब्द है ही नहीं। बेशक आज के लिए बेशक इतना ही काफी। आपने मुझे बर्दाश्त किया, मशकूर व ममनून हूं। और सर आपके लिए पुनः प्रणाम। सर, 2 कमेंट और हैं, ले लेता हूँ। जी सर, श्योर। और ये सोमदत्त साहब ने बताया कि आपने मेरी पंक्तियाँ दोबारा पढ़ ली, मैंने दोबारा नहीं लिखी थी। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, कई बार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और सादिम जी ने आपके लिए अभी-अभी 2 लाइनें क्रिएट की हैं, लिखी हैं, मैं पढ़ता हूँ। ये कहते हैं कि आपके अंदर कितना मान्यवर दिखता प्यार है, इस बात के लिए आपको बहुत आभार है। और सुहानी जी कहती हैं कि जी सर इसका बिल्कुल, एक जवाब मुझसे उनको दे दीजिए ना। प्लीज़, प्लीज़। उन्हीं के लिए सर आपके हवाले से कि खुशी में दर्द के रिश्ते छुपाता रहता है। खुशी में दर्द के रिश्ते छुपाता रहता है। अजीब शख्स है, बस मुस्कुराता बस रहता मुस्कुराता रहता है, क्या बात है। है! अजीब शख्स है, मुस्कुराता रहता है, कमाल है। अजीब शख्स है, बस मुस्कुराता रहता बहुत खूबसूरत। और नई पीढ़ी के लिए एक संदेश आपका माँगा है दीपिका जी ने, उसके साथ ही हम ये समापन करेंगे आज की मुलाकात का। लेकिन उर्दू मगन जी कहते हैं, जॉन एलिया की नस्ल पर कुछ प्रकाश डालिए सर। नेक्स्ट टाइम के लिए उधार रखिए है। मगन साहब, डेफिनेटली, सागर सर डेफिनेटली। याद रखेंगे और अगली मुलाकात में इस चीज़ को भी लेंगे। और कहते हैं आम क्यूबर साहब, सर की कोई शायरी सुना दें। सर आपके कुछ अशार भी सुनेंगे अभी चलते-चलते। और बस दोस्तों, आज की मुलाकात ख़त्म करने से पहले सर के कुछ अशार सुनेंगे और नई पीढ़ी के लिए संदेश सुनेंगे और इसी के साथ इस मीटिंग का समापन करेंगे। सर प्लीज़। मैंने बड़ा बेजा फायदा उठाया है। चलिए, एक एक शायरी के हवाले से शेर सुनिए। इरशाद। कि सदी, गजल के लिए कह रहा हूं वाह! कि सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, तेरे जुनून में तेरा बदल बना डाला। तेरे जुनून में तेरा बदल बना ये डाला। वाह! मोहब्बत होनी चाहिए। सदी समेट कर बस एक पल बना पल डाला, बना डाला, तेरे तेरे जुनून में जुनून तेरा में बदल बना डाला।
तुझे रिझा, दीपिका बेटे सुने आपके, तुझे तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका था, तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला, गजल बना डाला, वाह क्या कहना, तमाम जिस्म को हमने गजल गजल बना डाला। और इश्क के हवाले से सुन लें कि इश्क भी यार कहाँ जेरो जबर जानता है, ऊंच नीच हम्म, ऊपर नीचे जेरो जबर, सर किसी दिन इस पर व्याख्यान देंगे। इश्क भी यार कहाँ जेरो जबर जानता है, हाँ वाह मगर इश्क मोहब्बत का असर जानता अच्छा जान, है। और आप जिस शख्स के पल पल की खबर रखते हैं, वो मैं 4 घड़ी 8 पहर जानता वाह 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 वाह। है जिस शख्स कोई की। संदेश प्लीज युवा पीढ़ी के लिए, संदेश और आज का समापन प्लीज। मैं आप सबसे आपके हवाले से सर निवेदन करूंगा कि ईश्वर के लिए 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट 120 सेकंड निकाल के कागज कलम घर में रखिए, कुछ लिख दीजिए, भाव जो भी मन में आए, अच्छा बुरा, हंसना, कलंक का, निष्क्रियता का, क्रियता का, क्रियात्मक, सकारात्मक। कुछ दिन बाद उसी के इर्द गिर्द आपकी कलम चलने लगे, ये लेखनी चलेगी, कलम चलेगा, और आप निश्चित रूप से किसी दिन आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जैसे मैंने अभी बैठे बैठे एक शेर उस दिन हो गया था कि मुझसे जब मिलने आते हो सबको कैसे बहलाते वाह, मुझसे जब हो, मिलने बात आते खत्म, हो सबको बहुत कैसे सादा। बहलाते हो, अब इसमें एक नुक्ता और जोड़ना था कि मुझसे जब मिलने आते हो उसको कैसे बहलाते हो, उसको कैसे बिल्कुल अर्थ बदल जाएगा। बहलाते तो आप सबको प्रणाम, आपने बेशकीमत समय दिया, और आपकी संस्था, आपका चैनल हमारी उम्र लेकर आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ बहुत बहुत रात्रि सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुड नाइट। जैनजोड़ साहब कह रहे हैं कि एक गजल मैंने भी लिखी है। जैनजोड़ साहब कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपकी गजल सुनेंगे। और सर का जरूर। आभार, सर का शुक्रिया अदा करते हैं आप सबकी तरफ से और माय हिंदी माय उर्दू की तरफ से कि सर ने इतना कीमती वक्त हमारे नाम किया, हमें दिया, और ये भी वादा किया कि अगली बार फिर आएंगे और हमारे ज्ञान में वृद्धि करेंगे। सर बहुत 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 शुक्रिया। शुभ रात्रि आपको और सभी दर्शकों को, और सभी को सलाम हिंदुस्तान। सलामत रहें सर, सलाम हिंदुस्तान, और सलाम आपका जो चैनल है MHMU। यानी माय हिंदी माय उर्दू, उर्दू और हिंदी यस, दोनों भाषाओं के माय शब्दों के हिंदी सही माय उच्चारण को एक साथ समर्पित। उर्दू। माय सर हिंदी माय उर्दू। सलाम शुभ हिंदुस्तान। रात्रि। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।